पे गाइस आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिट 1 के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के रखे हैं जो कि रिपीटेडली बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने मेन एग्ज़ाम में। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है यूनिट 1 का है वो है डी ब्रॉगली मैटर वेव, जो कि बहुत बार पूछे गया है। और सेकंड टॉपिक है हमारा वी जी एंड वी पी, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी, और इनके बीच में जो रिलेशन आता है वो। और थर्ड टॉपिक होगा हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके न्यूमेरिकल भी कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो यही है। उसके बाद फिफ्थ हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। और सिक्स्थ जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो है हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि इस यूनिट के होंगे। तो गाइस इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है डी ब्रॉगली मैटर वेव से। गाइस डी ब्रॉगली मैटर वेव में जाने से पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो कि प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस है, जो कि मैक्स प्लैंक द्वारा दिया गया था। और इस हाइपोथेसिस में बताया गया कि जो हमारी एनर्जी है वो कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि वो स्मॉल और डिस्क्रीट पैकेट्स होते हैं, जिसे कि हम क्वांटा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी पार्टिकल की एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होती। वो हमेशा या तो स्मॉल पैकेट्स में या तो वो एब्जॉर्ब होगी या वो अपने अंदर से एनर्जी को छोड़ेगी, एमिट करेगी, अपने अंदर से एनर्जी को एमिट करेगी। सो दिस आइडिया रेवोल्यूशनाइज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक प्रोसेस। और इसी आइडिया से हमें द फार्मूला एसोसिएटेड विद दिस हाइपोथेसिस इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये फार्मूला मिला, जहाँ पर हमारा ई था एनर्जी ऑफ क्वांटा, एच था प्लैंक्स कांस्टेंट, और एच की ये जो वैल्यू है हमारी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये आपके सभी न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है। जो भी इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वहाँ पे आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू ये रखना है। और यहाँ पे न्यू हमारा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस, जो कि हमें बहुत आगे काम आने वाला है, इसलिए हमें इसके बारे में भी बताना पड़ा। अब हम आते हैं हमारे डी ब्रॉगली मैटर वेव में। तो गाइज़ हमें ये जो मैं आपको इसे सिंपल वर्ड में समझाता हूँ कि एक लुइस दे ब्रॉगली नाम के फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने 1924 में ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, उसकी कोई वेलोसिटी है, तो वो एक वेव की तरह बिहेव करेगा। यही लुइस दे ब्रॉगली ने बताया है। तो इसे हम पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट दैट मैटर बिहेव्स लाइक अ वेव वॉज प्रपोज्ड बाय लुइस दे ब्रॉगली, a French physicist in 1924. So matter wave are also known as de Broglie wave. तो वही है। और यहाँ पर एक बात बोली गई है कि मैटर वेव आर ऑल्सो नोन एज डी ब्रॉगली वेव्स। मैटर वेव्स को डी ब्रॉगली वेव्स भी कहा जाता है। इसका स्टेटमेंट यही है कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विथ इट। सो यही है हमारा डी ब्रॉगली मैटर वेव। अब इसका हम डेरिवेशन देखते हैं। तो गाइस इस डेरिवेशन में हमको इस वेवलेंथ का फॉर्मूले को हमें इसमें डेराइव करना है, जो कि होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। तो यही हम अब डेराइव करने वाले हैं। तो देखिए गाइस अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस में समझाया था कि ई इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, जहाँ पे न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी थी। तो न्यू का यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज़ हुआ है, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। सी है स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा है वेवलेंथ। तो यहाँ पे वही हमने पुट किया है न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा, और हमने इसे इक्वेशन 1 दे दी है। अब हम आए हैं सेकंड स्टेप में, जो कि है बाय आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन या इक्विवेलेंस। सो गाइस ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये तो हम सभी को पता है, तो हम इसे इक्वेशन 2 देंगे और यहाँ पे इक्वेशन और 1 और 2 को साथ में रखेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारी एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट हमारी है एच इंटू सी अपॉन लेमडा। तो एच सी अपॉन लेमडा यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो गाइस जो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि इसमें से हमें लेमडा की वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे सभी चीज़ों को इधर साइड भेज देंगे, या फिर लेमडा को एम सी स्क्वायर तरफ करके एम सी स्क्वायर को नीचे भेज देंगे। तो देखिए गाइस अब यहाँ पे एम सी स्क्वायर था, तो हम यहाँ पे लेमडा एम सी स्क्वायर कर देंगे और एच सी लेमडा इधर आ गया। उसके बाद हम लेमडा को यहीं पर रख कर एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद ये होने के बाद हम यहाँ पे एक सी से सी कैंसिल हो जाएगा,
और लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाएगी h/mc। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है कि जो c है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट। गाइस क्योंकि हम यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल रहे हैं इसलिए c इज इक्वल्स टू वी लिख सकते हैं। इसे v लिख देंगे तो h/mv हो जाएगा। और यहाँ पे हमें एक चीज़ मालूम है कि m इंटू वी होता है हमारा जिसे हम p बोलते हैं। तो गाइस mv हमें पता है इज इक्वल्स टू p मतलब मोमेंटम होता है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा डेरिवेशन एंड हो जाएगा। इसके बाद हमें एक चीज़ और करना है, लेकिन हमें इसमें पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के लिए भी यहाँ पे डिराइव करना है। तो एक और चीज़ कर लेंगे हम यहाँ पे कि फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब हम पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के लिए भी यहाँ पे डिराइव कर देंगे। तो E इज इक्वल्स टू हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी जो हमें पता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे E इज इक्वल्स टू हाफ mv² को वैसे ही रख कर, तो गाइस यहाँ पे हम m का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और m का डिवाइड कर रहे हैं। इससे इक्वेशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको करने के बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे हाफ m का स्क्वायर और v का स्क्वायर, क्योंकि m और m यहाँ पे m² हो जाएगा, v का स्क्वायर पहले से था और नीचे हमारा m का m रहेगा। ठीक है गाइस। उसके बाद हमें पता है कि गाइस की mv क्या होता है, मोमेंटम होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बता चुका है कि mv होता है हमारा मोमेंटम। तो यहाँ पर हाफ p का स्क्वायर हो जाएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे mv का स्क्वायर है और नीचे m। तो इससे हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, p²/2m। और ये हमारे यहाँ पे एनर्जी निकाल रहे थे हम, तो एनर्जी के लिए यहाँ पे E लिखा रहेगा। ठीक है गाइस। अब इसके बाद हम अगली नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं हमारी। E इज इक्वल्स टू p²/2m। अब p²/2m से हमें किसकी वैल्यू निकालना है, हमें यहाँ पे p की वैल्यू निकालना है गाइस। तो हम p की वैल्यू निकालेंगे कैसे, हम p² को यहाँ रखेंगे और 2m को E के साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे 2m इधर आ जाएगा। उसके बाद 2m इधर आने के बाद हमें इसके अंडर रूट ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे, तो अंडर रूट में ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2me के अंडर रूट में आ गई। इसके बाद तो गाइस यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल गई है, जिसे हमें इक्वेशन में रख के हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल के लिए हमें वेवलेंथ का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो गाइस इस p की वैल्यू को हमको रखना है इक्वेशन नंबर 4 में, जो कि है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। तो हमें इक्वेशन 4 लिखना है वहाँ पे। तो इक्वेशन 4। अब उसके बाद यहाँ पे हमारी मोमेंटम की वैल्यू आ चुकी है, जिसको हमें इक्वेशन 4 में रख के हमें वैल्यू निकालनी है लैम्डा की। तो गाइस हमें इक्वेशन 4 हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p है। तो गाइस यहाँ पे हम इक्वेशन 4 देना भूल गए थे। तो ये इक्वेशन 4 है हमारा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। उसके बाद हम इस वैल्यू को p की, इस मोमेंटम की इस वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/2me। तो यही था हमारा गाइस डेरिवेशन, जिसमें हमने वेवलेंथ के फॉर्मूले को डेराइव किया। और अब इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा है हम आपको एक बार रिकॉल करवा देते हैं। तो गाइज़ आपको मेन RGPV के एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है और मैं आपको अब बता देता हूँ। चलिए, तो गाइज़ डेरिवेशन में सबसे पहले हमने प्लैंक्स थ्योरी के हिसाब से E इक्वल्स टू h न्यू रखा। सेकंड स्टेप में हमने E इक्वल्स टू mc² रखा आइंस्टीन मास एनर्जी के हिसाब से। उसके बाद हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को साथ में लेके सॉल्व किया, जिससे लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p हमें मिल गया। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने यहाँ पे ये सॉल्व किया है। तो गाइज़ यही था हमारा ये डेरिवेशन, जिसमें बहुत सिंपल सा ये डेरिवेशन है। तो ऐसे ही सभी टॉपिक का वीडियो मैं आपको इस प्लेलिस्ट में देने वाला हूँ, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।